अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, प्रूव दैट cos 8 degree minus sin 8 degree over cos 8 degree plus sin 8 degree equals to tangent 37 degree। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करेंगे अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट 37 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 37 डिग्री है, 37 डिग्री को अगर हम सम ऑफ टू एंगल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो 37 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 8, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 45 में से 8 माइनस करते हैं तो वो हमारे पास 37 ही आता है। 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट्स लिखने का हमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, उसका फॉर्मूला हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री हमारे पास बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 8 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 8 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 45 है, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस टेंजेंट 8 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास 1 है, और 1 को हम टेंजेंट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी टेंजेंट 8 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेंजेंट का जो फॉर्मूला है साइन ओवर कॉस, उसको अप्लाई करेंगे, और टेंजेंट 8 डिग्री की जगह पे हम लिखेंगे साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री, और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी एलसीएम में वो आएगा कॉस 8 डिग्री, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास cos 8 डिग्री को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हमारे पास एलसीएम बनेगा cos 8 डिग्री, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो एलसीएम है वो सेम टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास इनको हम कैंसल आउट करेंगे। तो जो रिमेनिंग हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो है cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 11 में राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इफ अल्फा बीटा gamma are the angles of a triangle ABC, show that cot alpha by 2 plus cot beta by 2 plus cot gamma by 2 equals to cot alpha by 2 into cot beta by 2 into cot gamma by 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गैमा है वो ट्राइंगल के एंगल्स हैं। सो हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है इसका जो सम है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम अपनी गिवन इंफॉर्मेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो गैमा एंगल है उसको हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें अपने क्वेश्चन को तो जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उसमें जो रेशो है वो है कोटेंजेंट, और अगर उसके साथ जो एंगल्स हैं उनको हम देखें तो एंगल जो है वो जैसे अल्फ़ा बाय 2 है बीटा बाय 2 है, तो ये हाफ एंगल की फॉर्म में अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2 और गैमा बाय 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन बना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा, इसको हम बोथ साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और जो राइट हैंड साइड है वो है 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, और इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगी 180 डिग्री ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, और राइट हैंड साइड में ये हमारे पास बनेगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो क्वेश्चन में जो रेशो है वो है कोटेंजेंट। तो हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं साइन कॉज और टेंजेंट के, तो स्टूडेंट्स हम टेंजेंट की हेल्प से चूँकि कोटेंजेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो दोनों साइड्स हैं यहाँ पे हम दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे। सो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेंजेंट की हेल्प से हम कोटेंजेंट बना सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई करेंगे। सो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स दोनों तरफ हम टेंजेंट अप्लाई करेंगे। तो जो लेफ्ट साइड है हमारे पास बनेगी टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 ओवर
1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 और टेंजेंट बीटा बाय 2। और अगर स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड को देखें तो उसमें हमारे पास है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, जो कि अलाइड एंगल की फॉर्म में है। ये हमारे पास 90 है और 90 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई 1 करें तो ये हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल बनता है। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल के केस में हम टेंजेंट को चेंज करते हैं कोटेंजेंट में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा कोटेंजेंट गैमा बाय 2। और अगर हम स्टूडेंट्स साइन की बात करें तो अगर हम एंगल का क्वाड्रेंट देखें तो 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोटेंजेंट है वो पॉजिटिव होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आएगा कोटेंजेंट गैमा बाय 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो टेंजेंट है इनको हम कोटेंजेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेंगे 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा बाय 2। और इसी तरह से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है वो बनेगी 1 माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इंटू 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा बाय 2। और इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास है कोटेंजेंट गैमा बाय 2। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो एलसीएम है वो बनेगा कोटेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाय 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा कोटेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोटेंजेंट बीटा बाय 2। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास टर्म्स आएंगी वो आएंगी कोटेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 कोटेंजेंट बीटा बाय 2 माइनस 1। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है कोटेंजेंट गैमा बाय 2। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम जो है वो हमारे पास सेम टर्म है। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो जो फर्दर टर्म्स हमारे पास बचेंगे उनको अगर हम अरेंज करके लिखें तो हमारे पास बाकी टर्म्स आएंगी कॉट अल्फ़ा बाय 2। कॉट अल्फ़ा बाय 2 को हम पहले लिखेंगे प्लस कॉट बीटा बाय 2। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1। और राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉट गैमा बाय 2। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बनेगा लेफ्ट साइड हमारे पास एज इट इज़ आएगी कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 इक्वल्स टू कॉट गैमा बाय 2 इंटू कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 इक्वल्स टू कोटेंजेंट गैमा बाय 2 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो और इसको अगर हम
तरतीब के साथ लिखें तो ये हमारे पास बनेगा कॉट अल्फ़ा बाय 2, कॉट बीटा बाय 2, कॉट गैमा बाय 2 माइनस, और कॉट गैमा बाय 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉट गैमा बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो जो कोटेंजेंट गैमा बाय 2 है वो यहाँ पे माइनस में है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2, और राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉट अल्फ़ा बाय 2, कॉट बीटा बाय 2 इंटू कॉट गैमा बाय 2। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, सो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में गिवन था अल्फ़ा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और ये प्रूफ हमने उससे सारा का सारा शो करना था। तो ये हमने ट्राइंगल के एंगल्स की और टेंजेंट रेशियो की हेल्प से हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, शो दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी गिवन था कि अल्फ़ा बीटा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो उसकी हेल्प से हमने सारा का सारा प्रूफ बिल्डअप किया था। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमें जैसा कि पहले से ही गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और ये चीज़ हमने शो करनी। तो इसी स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। इसको हम पिक करते हैं जैसा कि हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो इसमें से स्टूडेंट्स हम गैमा को जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रूफ है उसमें हमारे पास जो रेशो है वो है कोटेंजेंट। तो यहाँ पे हम दोनों जो हमारे पास साइड्स हैं उस पे हम टेंजेंट रेशो अप्लाई करेंगे, क्योंकि टेंजेंट की हेल्प से हम कोटेंजेंट को इजीली बना सकते हैं। सो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, taking tangent on both sides। तो चलिए स्टूडेंट्स हम टेंजेंट रेशियो को अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा। तो लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट्स हम टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास 180 डिग्री माइनस गैमा जो है वो अलाइड एंगल है, और इसको हम अगर 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा। तो 90 का यहाँ हमारे पास जो है वो इवन मल्टीपल है, और अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो हम यहाँ पे रेशो को चेंज नहीं करते। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा टेंजेंट गैमा। और अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो हमारे पास वो है 180 डिग्री माइनस गैमा, और 180 डिग्री माइनस गैमा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट रेशो है वो नेगेटिव होती है। सो हमारा जो फाइनल आंसर है उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा
ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम टेंजेंट को अगर कोटेंजेंट में लिखना चाहें तो टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट, तो इसको हम कोटेंजेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा। और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास बनेगा 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा इंटू 1 ओवर कॉट बीटा। और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो एलसीएम है वो बनेगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, और जो हमारे पास न्यूमरेटर में इसके टर्म्स बनेंगी वो आएंगी कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। और इसी तरह से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम है वो आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ हमारे पास बनेगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास है माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। तो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म है एलसीएम में, तो ये कैंसल आउट होगी। तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बचेगी उसको हम तरतीब के साथ लिखेंगे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और डिनोमिनेटर हमारे पास है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। फर्दर स्टूडेंट्स, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास टर्म बनेगी वो है लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा कॉट गैमा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास माइनस का साइन है, और उसके साथ जो टर्म्स आएंगी हमारे पास वो है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी, कॉट गैमा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म हमारे पास आएगी कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे टर्म है माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा, इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास जो टर्म है ये प्लस में आएगी। और इसको अगर हम अरेंजमेंट के साथ लिखें तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं कॉट अल्फा कॉट बीटा, नेक्स्ट टर्म हम इसमें लिखते हैं कॉट बीटा इंटू कॉट गैमा, और जो लास्ट पे टर्म है वो हम लिखते हैं प्लस, यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट में टर्म है कॉट गैमा कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल है, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व कर लिया।
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सॉल्व किया एक्सरसाइज 10.2 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।